के बाबा से बुलंद पड़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। दुआ है मालिकान इज़्ज़त बारगाह इज़्ज़त में आए हुए हर एक साहिब इज़्ज़त की इज़्ज़त को महफूज फरमाए। पूरी रात से आए हुए इस ज़िक्र में बैठे हुए तमाम हाज़रीन व हाज़िरात मोमिनीन व मोमिनात के दिल के अंदर जो जो हसरत छुपी है, मेरा मालिक उस हसरत को बर फरमाए। मेरा मालिक आखिरी सांस तक अकीदा हक पे इस्तकामत नसीब फरमाए। मौत की हिचकी हो ज़ुबान पे विरदे अलीउन वलीउल्लाह जारी फरमाए। कब्र की पहली रात हो ज़ियारत अमीर नसीब फरमाए। क़यामत की अव्वल घड़ी हो शफ़ाअत शबीर नसीब फरमाए। रहबर मुअज़्ज़म सुल्तान ज़मा आक़ाए दो जहां सरकार वलीउल असर के ज़हूर में ताजील फरमाए। दुआएं कबूलियत तक पहुँचाएँ। सहारा दरूद का ले मिल के बाबा से बुलंद सलवात पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। यकीनन पूरी रात की शब्बेदारी में आपकी थकावटों से बशरी तकाजा है। ना आपका इम्तिहान ना कोई तफसीली खिताब। मेज़बान की हैसियत से मेरी ज़िम्मेदारी थी कि मैं पूरी रात इस मजलिस में बैठता। इंशाअल्लाह ये वादा है कि अगले साल ज़िंदगी बाकी रही तो कोशिश मुकम्मल होगी ये मजलिस अज़ान फ़जर के वक़्त इख्तिताम पज़ीर हो, ताकि दूर से आए हुए ज़ायरीन और मेहमान जो हैं वो इज़्ज़त के साथ अपने घरों में वापस चले जाएं। अगर आप इजाज़त दें तो आपके जहनों को बेदार करने के लिए एक सतर फजीलत की पढ़ना चाहूँ। आपकी मुकम्मल तायीद के साथ ये शवाल का महीना, ये दिन मखसूस हैं एक इमाम के नाम। मैं उस शहनशाह का थोड़ा सा तज़किरा करूँ ताकि जहनों की ज़मीन ज़रखेज़ हो। मैं उस बादशाह इमाम का तज़किरा करना चाहता हूँ जिसने मज़हब मोहम्मद को अपने नाम में तब्दील कर लिया। जितना बोल रहे हैं बस इतनी बेदारी का सबूत मुझे चाहिए था। मेरी गुफ्तगू का मरकज़ व महवर उस शहनशाह की ज़ात है। बंदे हम अल्लाह के हैं, उम्मती हम नबी के हैं, कलमा हम अली की विलायत का पढ़ते हैं, मातम हम हुसैन का करते हैं, कहलवाते हम जाफरी हैं। मैं उस शहनशाह का तज़किरा करना चाहता हूं जिसे दुश्मन भी सादिक कह के बुलाता है। सरकार जाफर सादिक। और मेरी कौम के अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, मेरी कौम के जितने नौजवान बैठे हो, खुश नसीबी है हमारी, खुशकिस्मती है कि हमारा पीर सिर्फ सदीक नहीं सादिक भी है। जो खामोश बैठे हैं सदीक और है, सादिक और है। जो सच बोले उसे सदीक कहते हैं, जो बोले वो सच हो जाए उसे सादिक कहते हैं। बादशाह हुसैन इन हाथों को बिस्मिल्लाह। जो बोले वो सच हो उसे सादिक कहते हैं। ये सारे के सारे ही सादिक। थोड़ा थोड़ा जो करीब बैठेंगे बोलने का सबूत देना। अली भी सादिक, हसन भी सादिक, हुसैन भी सादिक। बली अली तो इतना बड़ा सादिक है जो मेराज के पर्दे में तौहीद का लहजा बन के बोलता है। हसन इतना बड़ा सादिक है जो मुबाहले में मोहम्मद का गवाह बन के जाता है। लेकिन जब भी कोई बंदा तकरीर करते हुए या तहरीर में कहे कि मेरे इमाम सादिक ने फरमाया, तो किसी के जहन में अली नहीं आता, किसी के जहन में हसन नहीं आता, किसी के जहन में हुसैन नहीं आता। इधर जुबान से जुमला निकले इमाम सादिक ने फरमाया तो हर बंदे को पता चल जाता है यहाँ मुराद जनाब जाफर की जात है। तो जब सादिक कह दिया था फिर अली समझ में क्यों नहीं आया, हसन समझ में क्यों नहीं आया, हुसैन समझ में क्यों नहीं आया। न मजमे का इम्तिहान लेने आया हो, न अपनी खिताबत का इम्तिहान देने के लिए आया हो। पूरा समुंदर कतरे में बंद करने लगा हो कि जब भी इमाम सादिक कहा सिर्फ ये याद क्यों आया, क्योंकि अली के दौर में किसी ने झूठा इमामत का दावा नहीं किया। जब हसन के दौर में कोई झूठा इमाम नहीं था, हुसैन के दौर में कोई झूठा इमाम नहीं बना। जब मेरे इस इमाम का दौर आया, कोई गोश्त के फट्टे से इमाम बन के खड़ा हो गया, कोई कपड़ा बुनता हुआ इमाम बन के खड़ा हो गया, कोई बकरियां चराता हुआ इमाम बन के खड़ा हो गया। तब परवरदिगार को कहना पड़ा ये सारे झूठे हैं, सिर्फ एक सादिक है। सादिक जात है सिर्फ एक मौला। जिसे इमाम जाफर कहते हैं। कोई नींद से बेदारी हुई सरकार थोड़ी बहुत, इसे कहते हैं इमाम जाफर सादिक।
जिसकी मां का ताल्लुक ईरान के शाही खानदान से। इज्जत वाला वक्त, रूहानियत वाला वक्त और कबूलियत वाला वक्त। तीसरे खलीफा ने अपने दौर में जब ईरान पे हमला किया तो ईरान के शाही लोगों को कैद किया। जब यह काफिला कैदियों का मदीने पहुंचा तो तीसरा खलीफा कत्ल हो चुका था। मोहम्मद के मिंबर पे अदल का वारस अली की सूरत में बैठ गया था। मौला अमीर अल मोमिनीन के सामने कैदियों को पेश किया गया। उन कैदियों में 2 ईरान की शहजादियां भी थी। अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया इन्हें कैदियों की तरह नहीं, इन्हें शहजादियों की तरह। इमाम ने उनसे पूछा आपका नाम क्या है? बड़ी शहजादी ने कहा मेरा नाम है गिहान बानो। दूसरी शहजादी ने कहा मेरा नाम है शाह जना। इमाम ने फरमाया बेटा तुम्हारा नाम गलत है। उसने कहा मौला किस लिए? इमाम ने फरमाया शाह जना फारसी का लफ्ज है, इसका अरबी में तर्जमा बनता है सैयदतन निसाइल आलमीन, और ये लकब सिर्फ हुसैन की मां का है। लिहाजा अगर आप चाहें तो हम आपका नाम तब्दील करें। तो जो पूरी रखिएगा साहब, मैंने बिल्कुल नारे वाली मजलिस शुरू ही नहीं की। आपके जहन बेदार हो और मुसीबत के 2 जुमले और शहनशाजादी का तबूत है। इमाम ने फरमाया कि हम तुम्हारा नाम तब्दील करते हैं, अब तुम बताओ कि तुम्हारा नाम फारसी में हो या अरबी में? उसने कहा मौला बेहतर है कि फारसी में हो। इमाम ने कहा तुम्हारा नाम शाह जना से तब्दील करके हम रखते हैं शहर बानो। अब इमाम ने सिर्फ नाम ही नहीं बदला, इमाम ने मुकद्दर भी बदल दिया। नाम रखा है तुम्हारा शहर बानो, और हम चाहते हैं कि हम अपने 2 बेटों का अक्द तुम दोनों से करें। शहजादियों ने कहा इससे बढ़ के इज्जत क्या होगी, हम अली के घर की कनीजी के लिए चली जाएंगे। मौला ने एक शहजादी शहर बानो का अक्द जनाबे मौला हुसैन से पढ़ा। अब अगला मैं नाम लूंगा तो आपके चेहरे परेशान होंगे। और दूसरी शहजादी गिहान बानो का अक्द मौला ने हजरत मोहम्मद बिन अबी बकर से पढ़ा। अब जो बंदा आंखें नहीं जहन बेदार था, उसके जहन में फौरन सवाल आया होगा कि आपने तो कहा था अली के दोनों बेटे। तो ये बात मैं अलमों के दरमियान खड़ा होकर कहता हूं, हुज्जत के पास ये इख्तियार होता है, ये शजरे में डाल भी देते हैं, शजरे से निकाल भी देते हैं। ये जब चाहे शजरे में डालें, जब चाहे शजरे से निकालें। सुबह के इस वक्त में जो हाथ उठ गया, ये हाथ कभी किसी का मोहताज ना हो। मुझे इज्जत सैयदा की कसम, अभी कुरान मिंबर पे लेके आओ, मैं एक शजरे से निकलता हुआ दिखा देता हूं। जब नूह का बेटा पहाड़ पे चढ़ा था तो जनाब नूह ने कहा था मेरे अल्लाह बच सकता है। फिर मैं क्यों बचाना चाहता है? मेरे अल्लाह मेरा बेटा है। फिर मैं कश्ती चला तेरा है ही नहीं, मैंने तेरे शजरे से निकाल दिया है। इसलिए कि नूह के बेटे ने नूह की वल्दियत का इनकार नहीं किया था, नूह की विलायत का इनकार किया था। खुदा ने शजरे से निकाल दिया। आज कोई सैयद होके अली वलीउल्लाह का इनकार करे, खुदा उसे भी शजरे से निकाल। सैयद काबिल इज्जत है तो अली की वजह से। जो बेटा बाप ही का ना बने वो तेरा और मेरा कैसे बन सकता? लिहाजा मौला अली ने फरमाया कि हम इसका निकाह मोहम्मद बिन अबी बकर से करें। मैंने आपको एक निकलता हुआ शजरे से दिखाया, आता हुआ भी शजरे में दिखाऊं। मोहम्मद बिन अबी बकर की वालदा जनाब अस्मा बिनते उमैस खुद रवायत करती, वो कहती मेरे यहां बच्चे की वलादत मतवक्के थी जब नबी ने कनीज के जरिए मुझे पैगाम भेजा कि अस्मा तैयारी कर, तूने हज में मेरे साथ जाना है। बाकर शाह जी जनाब अस्मा कहती मैं परेशान हो गई कि गैब जानने वाला नबी क्या नहीं जानता कि मेरे लिए इन दिनों में सफर करना मौजू नहीं? फिर बीबी कहती है मैंने अगले ही लम्हे में सोचा ये हुक्म रसूल नहीं, राज़ इलाही है।
बीबी अस्मा कहती है फिर उस रात से पर्दा उठ गया जब नबी के साथ हज पढ़ने के बाद हम गदीर के चौक में आए। नबी ने के पलानों का मिंबर बनाया, 3.5 घंटे नबी ने अली के फजाइल पढ़े। बीबी अस्मा कहती मैं भी हुजरे में बैठी नबी से अली के फजाइल सुन रही थी। मैं अली सुनने में इतनी मगन थी कि मेरे यहाँ मोहम्मद आ गया और मुझे खबर भी ना हुई, मेरे यहाँ बेटा दुनिया में आ गया और मुझे खबर भी ना हुई। बीबी कहती मैं अपने बच्चे को हाथों पे लेके अली के खैमे में अली की बैयत करवाने के लिए गई तो अली ने मुस्कुरा के फरमाया अस्मा नो मौलूद बच्चे की बैयत क्यों करवाने के लिए आई है। जनाब अस्मा कहती मैंने नबी का खुतबा गौर से सुना है, नबी ने कहा था अली सगीर पे भी वाजिब है, अली कबीर पे भी वाजिब है। तो या अली मैं अपने बेटे की बैयत करवाने के लिए आई हूं और या अली मुझे आपकी विलायत की कसम है जब रसूल आपकी विलायत का ऐलान कर रहे थे तो मेरे बेटे के चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही थी। अली ने हाथों में उठा के कुरान की आयत पढ़ी, युखरिजुल हय्य मिनल मय्यत, खुदा मुर्दों से जिंदों को पैदा कर देता है। ये कह के अली ने सीने से लगा के कहा बेटा किसी और का है, पहचाना अली के नाम से। जनाब मोहम्मद बिन अबी बकर का अक़द उस बीबी गिहान बानों से हुआ, बस बड़ी जल्दी खत्म बात। जनाब शहर बानों की गोद में मौला हुसैन आए। गिहान बानों की गोद में मोहम्मद बिन अबी बकर से एक फर्जंद दुनिया में आए जिनका नाम था कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर, जिसके बारे में मेरे चौथे इमाम फरमाते हैं ये आरिफ आले मोहम्मद है। ये ऐसे ही जनाब सज्जाद के साथ रहते थे जैसे जनाब अबुल फजल अब्बास मौला हुसैन के साथ रहते। एक दिन मौला सज्जाद ने कहा कासिम हम चाहते हैं तुम्हारी खिदमत का अजर तुम्हें दें। मौला क्या? फरमाते हम चाहते हैं हम अपने बेटे बाकर का निकाह तुम्हारी शहजादी फरवा से पढ़ें। जनाब बाकर का अक़द फरवा बिनते कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर से हुआ और 17 रबीउल अव्वल 83 हिजरी को इसी बीबी की गोद में जाफर सादिक जैसा चांद आ गया। आज आजादारी की तहजीब सिखाई तो इस मौला ने। शाम से घरों को आबाद छोड़ के आए हो। मैं मिंबर से पहली दुआ करने लगा हूं। रात के अंधेरे में बहने लेके आए थे, दिन की रोशनी हो गई। शरीफ घरों को वापस जाएंगे। मैं मिंबर से पहली दुआ करवाने लगा हूं, मिल के आमीन कहना। बावजू सरकार अबुल फजल अब्बास के अलमों के दरमियान 12वें की कचहरी में खड़ा हूं। मेरा मौला अगर हम में से किसी की जिंदगी के दिन मुहर्रम से पहले खत्म हो रहे तुझे हुसैन के घोड़े से उतरने का वास्ता हमारे जिंदगी के दिन इतने बढ़ा देना कि हम गरीब के जनाजे में शरीक हो सके, क्योंकि हमें जिंदगी से प्यार नहीं, हमें हुसैन के मातम से प्यार है। ये कौम रातें जागती है हुसैन के लिए, ये कौम दिनों को सफर करती है हुसैन के लिए। मदीने के लोग कहते हैं हम मुहर्रम का चांद आसमान पे नहीं देखते थे। जाफर सादिक के घर से रोने की इतनी आवाजें आती थी, हमें खबर हो जाती थी कि मुहर्रम का चांद। बानी की हैसियत से हाजिरी थी। मैंने बड़ी मिन्नत की कि कोशिश करें किसी सैयद को कहें कि वो आखिर तक रुके और शहजादी के जनाजे की बरामदगी करवाए। गैर सैयद में इतनी ताकत कहां कि वो बताए कि ज़हरा कितनी जख्मी थी। एक लम्हे के लिए मैं इमाम हुसैन का जाकर होकर ये मिन्नत करके कहूंगा, बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम, ये जाकरी मनवाने का वक्त है ही नहीं, ये सिर्फ मांगने का वक्त है। अगर किसी के पहलू में कोई मोमन सो रहा है उसे थोड़ी देर के लिए जगाए और जगाने से पहले उसे आवाज दे के कहे उठ, बतूल का जनाजा आने वाला है। शहादत तो मैं पढ़ नहीं सकूंगा, जिंदगी में मुझसे कभी इस बीबी के दुख तो पूरे पढ़े नहीं गए, ना जिंदगी में कभी भी किसी जाकर ने मिंबर पे बीबी की हकीकी शहादत पढ़ी, ना किसी को आती है ना कोई पढ़ेगा। ये जब आएगा ना मेरा 12वां, फिर बताएगा कि मेरी मां कितनी जख्मी थी।
एक शख्स ने तोकी में मेरे मौला से पूछा था, मौला बता तेरी दादी कितनी जख्मी थी। अब मैं ये रवायत इस शर्त में पढ़ूंगा कि तू हाय जरूर कहेगा। इमाम ने रो के कहा, इतनी जख्मी थी जितना शाम में सज्जाद जख्मी था। जो हाय कहने के लिए आए हो, जो जनाजे में इंतजार में बैठे। अभी थोड़ी देर के बाद उसका जनाजा आएगा जिसके जनाजे का मदीने में ऐलान नहीं हुआ। गरीब से गरीब भी मर जाए, वारिस कहते ऐलान करवाओ, ज्यादा से ज्यादा लोग आए। हर बंदे की ख्वाहिश होती है मेरे जनाजे पे रश ज्यादा हो। ये है मेरा अलमे अब्बास पे हाथ, जख्मी ज़हरा रोज रात को अली को कहती थी मेरे जनाजे का ऐलान न करवाना, या अली मेरे जनाजे में मुसलमानों को ना आने देना। एक दिन अली ने सर से अमामा उतार के कहा, बतूल जनाजे पे मुसलमानों को क्यों नहीं आने देना? पहलू से हाथ उठा के कहती, सच बताऊं मेरी बेटियां बड़ी डर गई हैं जब से दरवाजे पे आग लगी है। मेरी ज़ैनब मुसलमानों से सहम गई। या अली मेरे जनाजे पे मुसलमान ना दरबार पढ़ूंगा ना दरवाजा पढ़ूंगा। कितनी जख्मी थी ये भी नहीं पढ़ता। मांगने का वक्त है, जनाजे की बरामदगी है। अज़ादारों से दुआ मांग के 2 रवायतें सुना देता हूं और अलम को जामन बना के सुना देता हूं। इस शर्त पे सुनाऊंगा कि एक लम्हे के लिए आंख से आंख सुनाए, हाय जरूर कहना। हाय ना कह सको जानू पे हाथ मारना। इसलिए कि जनाजे पे सिर्फ बेटे नहीं आए, जनाजे वाली की बेटियां भी आई हैं। वो ये कह के ना जाए कि पूरी रात हम बैठी थी, हमारी माँ के जनाजे का इस्तकबाल तो हुआ ही नहीं। अब अगर कोई सैयदादा मुझे इजाजत दे तो मैं रवायत मिंबर से पढ़ने लगा हूं। मुझे बतूल के उजड़े हुए जनाजे की कसम है, ज़हरा का जनाजा 7 बार घर से उठा है, 7 बार घर में वापस आया है। अली हर बार दरवाजे पे आकर दे, हसन जनाजा वापस ले जा। 7वीं बार हसन ने बाबे के कदमों पे हाथ रखे, रोके का बाबा जनाजा उठाता है तो लेके क्यों नहीं जा रहा? अली ने हसन के गले में डाली, रो के फरमाया, मेरा लाल मैं गरीब हो गया हूं, एक बार दरवाजे पे आ। हसन दरवाजे पे आए, बेगैरत मुसलमान कह के मार के कह रहे थे, ऐ अली तूने हमारे मर्दों को मारा, हमने तेरी मस्तूर को। अली रो के कह रहे थे, कैसे जनाजा उठाऊं? दरवाजे पे ताने दे रहे हैं, अंदर मेरी ज़ैनब बैठी है। तीन दर्द पढ़ने लगा हूं जी। तीसरे दर्द पे हो सकता है इशारा हो और शहजादी का तबूत मस्तूरात के सलाम के लिए आ जाए। पहले तो कोशिश करें बानियान के, क्योंकि रात अब ढल गई है, दिन अब हो गया है। कोशिश करें जिसका जनाजा अली ने भी रात को उठाया था, उसका जनाजा रात को उठता तो रौनक थी। अब कोशिश इतनी करना कि जनाजा जितना छुपा सको उतना छुपाना। पर्देदारों को थोड़ी देर के लिए दीवार के पीछे ले जाना। कोशिश करना किसी मर्द की आंख भी जनाजे की तरफ ना जाए। ये मोहम्मद की बेटी का जख्मी जनाजा है। मैं सदा से दुआ कर मांगने के लिए आखिरी 3 दर्द पढ़ने लगा हूं। इस बीबी का पहला दर्द है, ये कायनात की पहली मजलूमा है जिसे 7 चादरों का कफन मिला है। जो नहीं रो सका उसे हुसैन का वास्ता सर उठाए। मैंने कहा 7 चादरों का कफन मिला। अब मुझसे बोल के बता, अली अमीर थे, अली ने 7 चादरें दी। अली ने पहली चादर दी, फिजा रोती हुई बाहर आई, रो के दी, या अली चादर लहू से भर गई है। अली ने दूसरी चादर दी, फिजा की आवाज है, या अली बतूल का बाजू टूटा है। अली ने तीसरी चादर दी, फिजा की आवाज है, या अली ज़हरा की उंगलियां टूटी है। अली ने चौथी चादर दी, फिजा की आवाज है, या अली बतूल की पसलियां टूटी है। अली ने 5वीं चादर दी, फिजा की आवाज है, या अली लहू नहीं रुक रहा। कोई सैयद बैठा एक लम्हे के लिए आंखें बंद करे। 7वीं चादर दी, फिजा ने कदमों पे हाथ रख के कहा, तेरी गुर्बत की कसम बतूल बड़ी जख्मी। 7 चादरों का कफन,
ऊंची आवाज में हाय कहो, लोगों को पता चले कोई जनाजा उठ रहा है। ये कसरे अली से उठेगा जनाजा। करीब है गुलशन ज़हरा, अल्लाह इनके घरों को आबाद रखे। 7 चादरों का कफन। पहला दर्द मैंने पढ़ा, 7 चादरें। पूरी रात के तुम भी जागे हुए थे, पूरी रात का मैं भी थका। मैंने फिर भी कोशिश की, मैंने 7 चादरें पढ़ी तो मैंने वजह भी पढ़ी। मैं दूसरा दर्द पढ़ूंगा, मैं फिर भी वजह पढ़ूंगा। तीसरा मैं सिर्फ दर्द पढ़ूंगा। कोई मोमन ना मुझसे वजह पूछेगा, ना कोई मुझे रोके, ना कोई ये कहे कि वजह बता क्या थी। मैं दूसरा दर्द पढ़ने लगा हूं वजह के साथ। पहला दर्द 7 चादरों का कफन। दूसरा दर्द ये कायनात की पहली मजलूमा थी जिसकी अली ने 40 कब्रें बनाई। वो बंदा आया ही नहीं, वो पैदा शिया के घर में नहीं हुआ, जिसे पता है कि थोड़ी देर बाद ज़हरा का जनाजा है और वो हाय भी नहीं कह सका। रख मेरे सर पे कुरान, मुझे गाजी के अलम की कसम है, बतूल का जनाजा घर में पड़ा रहा और अली आधी रात तक बकिया में बतूल की कब्रें खोदते रहे। आधी रात को अली घर आए, ज़ैनब ने माँ का जनाजा छोड़ा, रो करी बाबा एक कब्र बनाने में इतनी देर, कोई बंदा जो मातम करने आया है। अली रो के दे, ज़ैनब मैं बतूल दफनाने नहीं जा रहा, मैं बतूल छुपाने जा रहा। जो आग लेके दरवाजे पे आ गए और कहीं बतूल की कब्र पे ना आ जाए। मैंने एक आलिम दीन से हाथ जोड़ के पूछा था अली को खौफ क्या था। उन्होंने कहा वही खौफ था जो हुसैन को असगर की लाश का था। छुपा दी ज़हरा की कब्र, मिटा दिया अली ने कब्र का निशान। किसी को ना पता चला कि बतूल की कब्र कहां। ले लिया सांस। पहला दर्द मैंने पढ़ा 7 चादरें, मैंने वजह पढ़ी कि क्यों दी। दूसरा मैंने दर्द पढ़ा 40 कब्रें। मेरे अंदर ताकत थी, मैंने वजह पढ़ी। यहां से लेके आखिर तक जितने मर्द बैठे, जितनी मेरी माएं बहनें बैठी, ये हाथ जोड़ के मैं सिर्फ तीसरा दर्द पढ़ूंगा। सादात से माफी मांग के, बुखारी साहब इजाजत, मैं सिर्फ तीसरा दर्द पढ़ूंगा। ये हाथ जुड़े हैं मेरे। अब तुम्हारे यकीन के लिए कसम देने लगा हूं, अल्लाह की रबूबियत की कसम, नबी की नबूवत की कसम, अली की विलायत की कसम। ये है गाजी का आलम मेरे हाथ में। मैं गलत पढ़ूं, अब्बास मेरी शफात ना करे। तू ना रोए तो तू जाने और ये अब्बास जाने। रख मेरे सर पे कुरान। दरवाजा जलने से लेके 3 जमाती शानी तक बतूल बेटों से चेहरा छुपाती रही है। बतूल ने बेटों को चेहरा नहीं दिखाया। हसन ने रो के कहा अम्मा हमें चेहरा दिखा। फरमाया जब मैं मर जाऊं मेरे कफन के बंद खोलना। हसन मां के जनाजे पे आए, आवाज आई हुसैन मेरी तलवार ला। और मेरी मां का भाई कोई नहीं था। और इतना मारा बतूल को, इतना जख्मी कर दिया। मोहम्मद की उजड़ी पे